हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हुड वाली स्वेटर। इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पार्ट नंबर 3 में कम्प्लीटली मिल जाएगा किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये स्वेटर 2 से 3 साल तक के बच्चे को आ सकता है आराम से। ठीक है, इसमें पैटर्न ऐसा दिया हुआ है कि ये देखिए इस तरह से स्टिचेबल है थोड़ा सा, और ये देखिए इस तरह से कैप हमने बनाई है। तो अगर आपको ये स्वेटर बनानी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फुल ट्यूटोरियल मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1, 2। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो वहां पे इसी तरह की छोटी छोटी स्वेटरें मैंने काफी अपलोड की हैं, फुल ट्यूटोरियल उसका दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी आपको क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसका कितना मेजरमेंट है और कितने साल तक के बच्चे के लिए कितने फंदे हमको लेने हैं, ठीक है, ये सारा मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए, जो हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में बना लिया था उससे आगे हम बनाते हैं ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट नंबर 1 में आपने देखा कैप कैसे बनाई है, पार्ट नंबर 2 में आपने देखा कैप से नीचे गले से लेके आर्म होल तक हमने कैसे बनाया है। अब हम पार्ट नंबर 3 में बताएंगे आपको कि आगे को कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ फ्रंट पार्ट है, उसको हम बना लेंगे एक दूसरे नीडल में। ये तार वाली नीडल में नहीं लेंगे उसको, ये दूसरे नीडल में बना लेंगे ऐसे। ठीक है, ये सारी उल्टी रो है यहाँ पे, तो यहाँ से हम यहाँ तक बना लेते हैं जहां तक हमारी जाली आ रही है। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो बीच में 2 फंदे हैं इसमें एक बना लेंगे, एक आ जाएगा फ्रंट साइड में, एक आ जाएगा बाजू में। ठीक है, तो इसमें कितने फंदे बता देती हूँ मैं आपको। बटन पट्टी समेत इसमें 42 फंदे हैं। ठीक है, 42 फंदे बटन पट्टी समेत, और यहाँ से यहाँ तक बाजू आ जाएगी। तो बाजू में देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो बाजू के लिए अगर आपको अलग से नीडल लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो बाजू भी हम इसी में बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम सिर्फ बाजू ही बाजू बनाएंगे, ना हम फ्रंट वाला बनाएंगे ना बैक वाला, सिर्फ एक बाजू बना लेंगे। तो बाजू के फंदे भी बना लेते हैं इसी में, और आपको पता ही है यहाँ तक बनाना है। ठीक है, एक फंदा हमारा उस साइड का है, एक फंदा इस साइड का है, तो यहीं तक हमको बनाना है वापसी में। तो देख लेते हैं, इसको यहाँ तक ले जाते हैं इस जाली तक। ठीक है, और फंदे बता देती हूँ मैं कितने हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हम, बाजू वाला भी ये एकदम बीच में लेना है। ठीक है, तो ये वाले फंदे हमको अब नहीं बनाने हैं आगे को, पहले हम सिर्फ एक बाजू बना लेंगे। इधर के साइड के जितने भी हैं बैक साइड तक उसको छोड़ देंगे और फ्रंट साइड छोड़ देंगे, सिर्फ हम बाजू बनाएंगे। तो 65 बाजू में हमारे फंदे हैं। आप देख लीजिए आपके बाजू में कितने फंदे। ठीक है, अगर आप इससे भी थोड़ी मोटी ऊन से बनाएंगे तो आपका ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पैटर्न शुरू कर लेते हैं। तो देखिए शुरू में हमने पहले 3 फंदे सीधे किए थे, 2 का 1 जाली दिया, फिर जाली दिया, 2 का 1, 2 का 1, फिर जाली, फिर जाली, फिर 2 का 1। ठीक है, इसी तरह से पूरी रो में पैटर्न बैठा लेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर जाली। पैटर्न आपने देख लिया होगा कैसा है। तो ये 62 फंदे हैं। 62 फंदे में हमने 3 फंदे शुरू में एक्स्ट्रा लेके 2 फंदों का 1 किया। यहाँ पे इसी तरह से पैटर्न बैठा लीजिए। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बैठा लीजिए। ठीक है, लास्ट में आपका देखते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा। जैसे अगर आपने शुरू कर लिया 1 2 3 सीधे बना के 2 फंदों का 1 करके जाली दी है। ठीक है, यहाँ से हमने पैटर्न शुरू किया है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट में पैटर्न का लास्ट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर लिया, लास्ट में देखते हैं कितना हमारा बनता है। 1 जाली दे देंगे, फिर 1 जाली दे करके यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर लेंगे। दो फंदों का 1 कर लिया,
फिर अब हमारे सिर्फ 2 फंदे बच रहे लास्ट में, ठीक है। इनको सिंपल ही कर देंगे, जरूरी नहीं हमने शुरू में यहाँ पे 3 फंदे किए तो इस साइड भी 3 ही आए। बाजू में थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, बाजू सिली जाती है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। इस तरह से 62 फंदों में पैटर्न बैठा लिया है। शुरू हमने 3 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक और जाली करते हुए किया, और यहाँ लास्ट में हम जाली दे करके 2 फंदों का एक करके 2 फंदे बच गए, ठीक है। इनको हम सिंपल ही ले लेंगे। अब यहां से इस तरह से सिर्फ बाजू के ही फंदे हम बनाएंगे। तो देखिए ये जो आगे के हैं ये फंदे भी नहीं बनाने हमें, इस साइड के नहीं, सिर्फ बाजू के ही फंदे हमारे बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो पैटर्न आपको मैंने पहले पार्ट नंबर 1 में बता दिया था किस तरह से आएगा, बस पैटर्न बैठाना होता है। बाजुओं में आप कैसे भी बैठा सकते हैं, या तो पहले जाली दे के बैठा सकते हैं या तो 2 फंदों का एक करके भी बैठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाजू सिली जाती है उतना पता नहीं चलता है। तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तीनों ही हम कैसे लेके चलेंगे और इस पैटर्न को कितने फंदे में बैठाना है हमको टोटल, ठीक है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट के साथ। तो ये देखिए एक बाजू हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी बाजू भी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। थोड़े थोड़े फंदे कम कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पे बचे कितने फंदे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे 43 फंदे बचे, ठीक है। इतने ही मुझे चाहिए भी थे। अगर आपके ज्यादा फंदे बच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी जो बैक रो आती है वहां पे कम कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे मैंने व्हाइट दिया है, व्हाइट के बाद एक पैटर्न और 2 पैटर्न, 2 पैटर्न के बाद यहाँ पे हम इस रो को सीधा सीधा कर लेंगे। ये रो इसी तरह से सीधी आ जाएगी। यहाँ पे 3rd पैटर्न मैंने जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 4 मैंने व्हाइट दे दिए हैं और 4 के बीच में जो येलो है वो 3 है, ठीक है। देखिए 3 पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ बॉर्डर दे देंगे बाजू का, ठीक है। तो ये रो हम सीधी सीधी बना लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद बैक रो हमारी उल्टी आएगी, उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पे ज्यादा फंदे बच रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेना है कहीं कहीं पे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके फंदे कम हो जाएंगे, बाजू में आपके 40 ही रहेंगे। यहाँ मैंने अब पहले 43 थे, एक फंदा कम कर दिया, तो अब हमारे 42 रह गए, जो कि मैं पर्ल में ही बनाऊंगी, ठीक है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक साइड में हम इस तरह से फंदे कम कर सकते हैं। एक फंदा कम करके बताया मैंने आपको अगर 2-4 फंदे ज़्यादा हैं आपके, माना कि आपके 46 47 हैं, तो आप 2-3 फंदे इस वाली बैक रो में कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे पैटर्न वाली रो आ गई है। अब हम यहाँ पे पैटर्न नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पे इस तरह से पर्ल में जो हम बॉर्डर बना रहे हैं वो पर्ल वाला बॉर्डर हम बना देंगे, ठीक है। तो देखिए एक में तो हमने कर लिया है, ये देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 6 रो में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। 3 लाइनें हमने बनाई है, 2 रो का एक लाइन होता है, 2 रो का एक लाइन, 2 रो, 6 रो के बाद 7वीं राउंड में हमने बंद कर दिए सारे फंदे, ठीक है। आपको थोड़ा मोटा बॉर्डर रखना है तो आप थोड़ी और कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से दोनों तरफ से हम पर्ल में बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी सीधी तरफ से भी, ठीक है। और 6 रो बनाने के बाद फंदे बंद कर देंगे। तो चलिए 6 रो बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए 3 रो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बैक साइड से हम फंदे बंद कर लेंगे। फंदे बंद करने का तरीका हमारा वही है, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। वो फंदा उसी में लेके वही 2 फंदे कर लेंगे। तो ज़्यादा ढीला भी नहीं मत कीजिए इसको, ज़्यादा टाइट भी, ठीक है। ज़्यादा एकदम टाइट करके धागे को मत खींचिए और ढीला भी मत छोड़िए। तो चलिए इससे सारा बंद कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। कैप बनाने के बाद हमने दोनों बाजू बना लिए हैं, ठीक है।
ये देखिए, एक बाजू और दो बाजू। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बना लिया था, तो यहां से हम इन फंदों को एक नीडल में ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस नीडल में ले लिया। इसके बाद अब क्या करना है हमको, इसी में बैक साइड के फंदे और ये फ्रंट साइड के फंदे सारे ले लेने। ठीक है, सारे फंदे लेने के बाद हम ये बैक रो बना लेते हैं। ये रो तो हमारी बन चुकी है फ्रंट वाली, अब हमको बनानी बैक रो। तो यहाँ पे हम धागा जोड़ लेंगे और इस बैक रो को बनाते हुए जाएंगे उधर को। तो देखिए, यहाँ से हम धागा जोड़ लेंगे एक फंदे में इस तरह से ले करके एक नोट लगा लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये फ्रंट साइड का है और ये जो बना रही हूँ ये बैक साइड का है। बैक साइड है, उल्टी साइड में बना रहे हम, उल्टी साइड में पर्ले में ही आएगा। तो ये बैक साइड के फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए, बैक साइड के बाद फंदे हमने ले लिए हैं। अब हमारे फ्रंट साइड के फंदे रह गए। ठीक है, फ्रंट साइड का, बैक साइड का और फ्रंट साइड का, ये भी ले लेते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको फंदे कितने। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ आपको फंदे कितने हैं इसमें। तो देखिए, फ्रंट साइड में हमारे 35 फंदे हैं। ठीक है, बटन पट्टी को छोड़ करके 35 फंदे ये हैं। और बैक साइड में बता देती हूँ, और फ्रंट, इस साइड के फ्रंट साइड में भी 35 है। 35 और 35 70 हो गए। ठीक है, अब बैक साइड में बता देती हूँ कितने फंदे हैं। देखिए, 79 फंदे हैं। 80 में एक कम, 80 फंदों में से एक कम फंदे हैं पीछे। ठीक है, 79 और 35 एक साइड है, 35 से एक साइड है बटन पट्टी को छोड़ करके। ठीक है, तो ये टोटल हमारे फंदे हो गए हैं यहाँ पे 148 फंदे हैं। ठीक है, 148 फंदे क्यों हैं, इस साइड हमारे 35 फंदे हैं और ये वाले हमारे 34 ही फंदे हैं। पता नहीं ये कोई जाली में कम रह गया या सॉरी, एक फंदा, ये देखिए, देखिए एक फंदा यहाँ पे निकल चुका है, इसको हम बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे इसमें भी 35 ही, अभी मैंने गिना तो इसमें 34 हो रहे थे, लेकिन अब मुझे दिखा यहाँ पे एक फंदा दिख रहा है ना, ये भी इसको लगा के 35, तो 149 फंदे हो गए यहाँ पे। ठीक है, 149 टोटल ही। अब इसमें हमको ऐसा पैटर्न देना है, पैटर्न इतना ऐसे बैठाना है कि ये पैटर्न भी हमारा बराबर आए और ये पैटर्न भी हमारा बराबर आए। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे, इसको बैठाएंगे, फिर देखते हैं फंदे कितने ज्यादा और कम हो रहे। कम तो हम नहीं करेंगे, अगर पैटर्न नहीं बैठेगा 2-3 फंदे हमें बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ाएंगे, कम हमको नहीं करने। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, कई लोग यहाँ से नीचे को थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में देना चाहते हैं, वहां से थोड़ा सा ढीला बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, इसी बैक रो में आपको फंदे बढ़ा लेने हैं। ठीक है, जितने भी बढ़ाने हैं, जैसे गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो नीचे से थोड़ी सी चौड़ा करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे इसमें अगर ये देखिए इतने होल हैं इसमें तो डोरी भी दे सकते हैं आप। ठीक है, डोरी बांध के फ्रॉक स्टाइल थोड़ा सा आ जाता है। उसको करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में आपको ये जो पैटर्न है शुरू में बना हुआ, इसी के साथ पैटर्न बैठाना पड़ेगा। अब बाजू में तो ये था कि पैटर्न था ही नहीं, अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में पैटर्न है, उस तरफ भी पैटर्न है, तो पैटर्न को बराबर बैठाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लगातार आए जो कि, और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, पूरा इसको पैटर्न इधर को बना लीजिए, बैक साइड अलग बना लीजिए, फ्रंट साइड अलग बना लीजिए, तीनों अलग अलग बना करके सिल लीजिए। ठीक है, अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं और पैटर्न बैठाना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको, जैसे 35 फंदे हैं, बटन पट्टी को छोड़ करके 35 फंदे हैं, तो यहाँ पे कुछ 10 फंदे करीब बढ़ा लीजिए, काफी हो जाएगा फ्रॉक बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बैक साइड में भी 10 से 15 से ज्यादा फंदे, 15 से 20 तक यहाँ बढ़ा लीजिए, वैसे ही 10 फंदे फ्रंट साइड में बढ़ा लीजिए और अलग अलग बना लीजिए। ठीक है, फिर उसको सिल देंगे तो क्या होगा, वो नीचे से थोड़ा सा घेर आ जाएगा और आप उसमें
डोरी लगा करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रहा बेबी गर्ल के लिए। और ये जो मैं बना रही हूँ बेबी गर्ल भी पहन सकता है, बॉय भी पहन सकता है। इसको सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे फंदे इकट्ठे कर लिए हमने, 149 फंदे हो रहे हैं। तो उसमें हम पैटर्न यहाँ से, हमारा यहाँ तक पैटर्न है, इससे आगे जो पैटर्न होता है वो बैठाएंगे और सारा टोटल यहाँ तक लेके आएंगे। अब यहाँ पे सेम तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 1-2 फंदे कम हो ज़्यादा हो। तो यहाँ बीच में आने के बाद हम हिसाब लगाएंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि किस तरह से ये पैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ये इनको भी, इन फ्रंट फंदों को भी हम बैक साइड से ले लेंगे इसी में, ठीक है, बना लेंगे। तो फंदों का हिसाब देख लिया। अब इसके बाद पैटर्न आएगा, पैटर्न कैसे बैठाना है वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो पहले बैक रो बना लेते हैं। तो अब देखिए फ्रंट साइड में आ गए हम, ठीक है। कितने फंदे थे टोटल हमारे, 149। यहाँ पे मैं 150 कर देती हूँ इनको। देखिए पैटर्न कैसे बैठाना है, 5-5 के मल्टीपल में आप फंदे बना लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बटन पट्टी। देखिए 1, ये जाली वाला 2 और इसको बना दे 3, 4 और ये 2 का 1 कर रहे हैं जो, ये 1, 5, ठीक है। ये हमारा एक पूरा पैटर्न है। तो 5 फंदों का पैटर्न आता है। 5-5 के मल्टीपल में करेंगे तो हमको यहाँ पे 150 फंदे चाहिए। तो 1 फंदा बढ़ा लेंगे सिर पे, ठीक है। तो आगे को आप क्या करेंगे, 5-5 के मल्टीपल में फंदे बनाते हुए ले जाएंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। ये तो पैटर्न हमारा पहले शुरू से ही बन के आ रहा है, इनको तो बनाएंगे ही हम साथ में, लेकिन जो बीच में शुरू करेंगे पैटर्न उसको कैसे बैठाना है। ये हमारा यहाँ पे 2 का 1 हो गया, पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप 5-5 के मल्टीपल में बनाते रहे, जैसे 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5, 3, ऐसे करके आप बना लीजिए यहाँ तक, ठीक है। जो पैटर्न बनाया, अगर आपका ठीक यहाँ तक, यहाँ पर आपके 5-5 करके फंदे आ रहे, पूरे कंप्लीट 5 हो रहे, तो आपको फंदे नहीं बढ़ाने। पता चला आपके यहाँ पे सिर्फ 5 के बाद, माना यहाँ तक आपके 5 हो रहे, उसके बाद 2 ही हो रहे, क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न है, ये जाली आएगी और ये 2 का 1 होगा, ठीक है। माना आपके 2 ही फंदे बच रहे, तो आपको 3 फंदे बढ़ाने होंगे, ठीक है। और अगर आपका 1 ही फंदा बढ़ रहा है तो आपको 4 फंदे बढ़ाने होंगे, 5 पूरे करने होंगे, ठीक है। 5 में एक पैटर्न आता है, तो 5-5 के मल्टीपल में कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा जो सीधा फंदा आ रहा है ये जाली का होगा, जाली वाला, इसके बगल में जाली आएगी। जाली से पहले हम 2 का 1 कर रहे थे ना, तो ये तो हमारा इधर का पैटर्न आएगा। यहाँ तक हमारे यहाँ से, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 5-5 के मल्टीपल में फंदे होने चाहिए। टोटली 5 का टेबल लगा लीजिए आप पूरा इसको, ठीक है। अगर आपके 5 के मल्टीपल करके 1 एक्स्ट्रा हो रहा तो आप 4 फंदे बढ़ा लेंगे बीच बीच में, ठीक है। अगर आपके 5-5 के मल्टीपल करने के बाद 2 एक्स्ट्रा हो रहे तो आपको 3 फंदे बढ़ा लेने बीच बीच में। जैसे कि मेरा यहाँ पे 5-5 के मल्टीपल करने के बाद 4 एक्स्ट्रा हो रहे, तो मुझे सिर्फ 1 बढ़ाना है उसको 5 बनाने के लिए, ठीक है। कम नहीं करना है, बढ़ाना है। 1 फंदा है, 5 के मल्टीपल में कर लिया, आपको 1 एक्स्ट्रा है, तो आप ये मत सोचिए कि उसको घटा देंगे, उसको बढ़ाना है। 1 के बदले में 5 कर लेने, जैसे 1 फंदा यहाँ बढ़ा लिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 फंदे बढ़ा लिए। और ठीक आपके 5-5 के मल्टीपल में आ रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं बढ़ाना, आपको सीधे पैटर्न दे देना है, ठीक है। तो मेरे यहाँ आपको, जैसे कि मैंने बताया, टोटल हमारे यहाँ पे 100 बिना बटन पट्टी छोड़ करके 149 फंदे हो रहे, तो 50 उसको बनाने के लिए 1 फंदा बढ़ाऊंगी मैं, और ये बैक साइड में कहीं पे भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए, ये 3 पैटर्न हमारे पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब नया पैटर्न हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का 1 एक बार कर दिया ना, 2 बार करते हैं, तो 1 बार और शुरू कर लेंगे। 2 का 1, धागा आगे, 1 जाली, धागा आगे, दूसरी जाली देंगे, 5 फंदे हो गए ना, पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर हम 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे ये हो गए, धागा आगे करेंगे, तीसरा ये हो गया, धागा आगे करेंगे, चौथा और 5वां,
चौथा और पांचवा फंदा ये हो गया हमारा, 5 फंदे हो गए। इसी तरह से 5-5 के मल्टीपल में कीजिए, 1 और 2 फंदे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, ये वाला तीसरा फंदा बना रहे, धागा आगे करेंगे, 4 और 5 ऐसे, ठीक है। इसी तरह से पहले हम गिन लेंगे कि 5 के मल्टीपल में फंदे आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसी के बाद हम पैटर्न को बैठाएंगे। ये देखिए, यहाँ 2 का 1 करने में पैटर्न रिपीट पैटर्न आ जाएगा, 2 का 1 करने में खत्म हो जाएगा, 2 का 1 करने में शुरू भी हो जाएगा रिपीट पैटर्न। धागा आगे, एक जाली और देंगे, लेकिन 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गया। 2 का 1 कर रहे हैं, 1 घट रहा है, धागा आगे करके एक जाली दे रहे, पहले घट रहा फिर बढ़ रहा, अब यह इस तरफ 1 बढ़ेगा, धागा आगे करेंगे, जाली देंगे तो बढ़ेगा, साथ में 2 का 1 होगा, ठीक है। पैटर्न बहुत ही आसान है। धागा आगे करेंगे और इस तरह से 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो बैक साइड से हमको फंदा बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन उस समय हमने नहीं बनाया। लेकिन आप क्या करेंगे, बैक साइड से एक फंदा, जितने भी फंदे बढ़ाने आपको बढ़ा लीजिए, बैक साइड से ही बनाइए, फ्रंट साइड से नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से बनाते रहेंगे। 2 फंदों का 1 किया, उसके बाद वापस हमको 2 फंदों का 1 करना होता है। धीरे धीरे बना लीजिए, 2 फंदों का 1, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, पहला फंदा पलट करके 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। वापस हम 2 का 1 करेंगे, वापस हम 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके इस तरह से पलट करके 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आके आपको बताऊंगी कि कैसे पैटर्न बैठा है। एक फंदा मुझे बढ़ाना है, मैं बढ़ा लूंगी यहाँ पे। कभी भी आप फंदे बढ़ाएं तो यहाँ किनारे पे बढ़ाएं, ठीक है, इससे दिखेगा नहीं, अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो उतना पता नहीं चलेगा। तो इस रो को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस पैटर्न के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 फंदों का 1 कर लिया है, एक फंदा बढ़ा दिया था मैंने, और यहाँ पे फिर वापस पैटर्न शुरू कर रही हूँ। 2 फंदों का 1, धागा आगे, एक जाली, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 कर लूंगी, ठीक है। ये हमारा एक पैटर्न बैठ गया है। अब देखिए जो पैटर्न हमारा पुराना पैटर्न था, जो शुरू से बन के आ रहा था ऊपर से, उसकी जगह में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। देखिए एकदम फिट बैठा है 5-5 के मल्टीपल में। इन दोनों को 2 का 1 कर लेंगे, और ये देखिए जाली के ऊपर जाली आ जाएगी, फिर जाली देंगे और इन दोनों का 2 का 1 करेंगे, ठीक है। आप भी क्या कीजिए, बीच में आप 5 के टेबल के हिसाब से, ठीक है, फंदे ले लीजिए, 5 के मल्टीपल के हिसाब से। जैसे 5 के टेबल में आता है ना, 5 में 1 पैटर्न बनेगा, 10 में 2 पैटर्न बनेंगे, 15 में 3 पैटर्न बनेंगे, 20 में 4 पैटर्न बनेंगे। इसी तरह से 5-5-5 के मल्टीपल में कर लीजिए। अगर आपके फंदे 1, 2, 3 कम हो रहे हैं तो बढ़ा लीजिए बीच में। मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया था, ठीक है। मैंने देखे यहाँ पे 2 का 1 करना था, लेकिन मैंने एक ही फंदा बनाया, 2 का 1 नहीं किया। तो 2 का 1 ना करने से एक फंदा घटा नहीं मेरा, उसी में रह गया, ठीक है। तो ये मैंने पैटर्न बैठा दिया है। बाकी पैटर्न सेम आएगा, बैक रो हमारी उल्टी आएगी, फ्रंट रो सीधी आएगी, बैक रो उल्टी आएगी, फिर पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही लगेगा। तो फर्स्ट रो में ही हमको थोड़ा सा भारी पड़ता है पैटर्न को बैठाना, देखना पड़ता है उसको थोड़ा सा, बाकी पूरा पैटर्न सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा पैटर्न सेट हो गया है। अब मैं इसको कंप्लीट नीचे बताऊंगी आपको कि किस तरह से, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ है और कैसे इसमें बटन होल भी मैं बता दूंगी वहां पे, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं आया बटन होल। 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 18 रो के बाद एक मैं बटन होल बना रही हूँ, ठीक है। बटन होल की वीडियो मैंने अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। छोटे बटन होल, बड़े बटन होल और सबसे बड़े बटन होल, ठीक है। 3 या 4 किस्म के बटन होल मैंने बताए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं।
तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे कितना हमको बनाना है उसके बाद मैं आती हूँ आपको इसको कंप्लीट दिखाने के लिए कि किस तरह से बना है और कैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए स्वेटर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से हमने सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको बंद किया वैसे ही, लेकिन क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही पैटर्न बनाए लास्ट में, लेकिन यहाँ पे हमने 3 पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लाइनें दी हैं, 6 रो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 12 लाइनें 12 रो बनाई है, 6 लाइनें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, एक लाइन 2 रो में आती है, तो 12 रो बना लिया है। थोड़ा सा इसका बॉर्डर जो है थोड़ा चौड़ा हो गया है। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। कैप से हम कैप बनाते हुए नीचे को पूरी स्वेटर हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको सिल लेती हूँ और बटन लगा देती हूँ। उसके बाद फाइनल लुक आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से बना हुआ है। तो देखिए ये तो हमने एक साथ ही बना लिया था, फ्रंट बैक और फ्रंट। ठीक है, आपको अगर इसमें पैटर्न बैठाने में कोई भी मुश्किल आ रही थी तो आप क्या कीजिए, फ्रंट वाला अलग से बना लीजिए, बैक वाला अलग से बना लीजिए और ये फ्रंट वाला अलग से, और बाद में हम इसको सिल देंगे। लेकिन हमने क्या किया है, साथ में बनाया है तो इसमें सिलने की जरूरत नहीं है, बस हमको सिलाई अब बाजू में लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको सिल के बटन लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर ली है, सिल भी ली है। ठीक है, सिल के बटन भी लगा लिए इसमें। तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आया हुआ है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। तो अगर आपको भी इसी तरह की स्वेटर बनानी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। इसका पार्ट नंबर 1, 2 और ये 3 है, और एक पार्ट और मैं बनाऊंगी 4, जिसमें कि हर उम्र के बच्चे के लिए मैं इसके फंदे बता दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।